सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी ने एक बार बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा एक पर्सन था, एक रेवोल्यूशनरी थिंकर था जिसका नाम था विलहेल्म रीच। तो उस पर्सन ने एक ऐसी खोज करी, उसने कुछ ऐसी बातें बताई जो उसके मुताबिक बिल्कुल सही थी, पर लोगों ने उनका विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारा हर मानसिक डिजीज, अवर एवरी मेंटल डिजीज हैज ए बॉडीली पार्ट टू। वो कहते हैं कि जो भी हमारा कोई भी मानसिक रोग होता है उसका कोरस्पॉन्डिंग बॉडीली पार्ट भी होता है। तो जब तक वो बॉडीली पार्ट वो ब्लॉक हो जाता है, जब तक उसको रिलीज नहीं किया जाता या आप ऐसे कहो कि ठीक नहीं किया जाता, तब तक हमारी ऊर्जा है वो ठीक से नहीं बहेगी और हम फिर से पूरी ऊर्जा के साथ नहीं जी पाएंगे, यानी कि बहुत खुश नहीं रहेंगे, हम बहुत स्पिरिचुअल पाथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप ऐसे ही समझ लो, खुश नहीं रह पाएंगे, एनर्जी फ्लो नहीं करेगी, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं महसूस होगा। तो जब विलहेल्म रीच ने यह बात बतलाई तो उनकी बातों का किसी ने यकीन ही नहीं किया और बात यहां तक बढ़ गई कि उनको जेल कर दी गई और वो जेल में बहुत ही यानी कि उसे बहुत ही दुख रहा, उतने वो अफसोस के साथ वो उनकी डेथ हो गई कि उनका अफसोस सिर्फ यही था कि वो जो कह रहे थे वो सत्य था, पर उनकी सत्य को, उनके सच को कोई सुनने वाला था ही नहीं। तो उनकी वहां पर ही मृत्यु हो गई। तो वो यही टेंशन के साथ ये दुनिया छोड़ गए। तो बात यह है कि जी भी कहते हैं कि इस बात में भी सच्चाई है। तो ओशो जी अब समझाते हैं। वो कहते हैं जब कोई बच्चा होता है वो अपने शरीर के साथ खेलता है और 2 साल की उम्र में, और जब वो छोटा होता हुआ अपने शरीर के साथ खेलता है तो उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि यहां हाथ मत लगाओ, वहां मत करो। तो उससे क्या होता है, उसके दिमाग में समाज आने लग जाता है। सपोज करो कि जैसे, नोट सपोज करने की जरूरत नहीं है, ओशो जी कहते हैं जैसे जेनिटल ऑर्गन्स हैं, तो बच्चा उनके साथ खेलता है पर उनके पेरेंट्स को उनके साथ खेलने के लिए दिक्कत होती है। वो कहते हैं कि इनको टच नहीं करना, ये बुरी बात है। तो धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में क्या आ जाता है कि जो मेरा अपर पार्ट ऑफ बॉडी है वो कुछ अच्छा है, पर जो मेरा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है वो अच्छा नहीं है। तो उसके दिमाग में अच्छा बुरा अपने ही शरीर को लेकर के उसके दिमाग में अपने शरीर के ही 2 पार्ट्स हो गए, एक अच्छा पार्ट यानी कि अपर पार्ट, एक बुरा पार्ट यानी कि लोअर पार्ट। तो इससे क्या होता है, उनकी ऊर्जा जो मेंटली है वो यानी कि बटने लग गई। तो जी आगे बताते हैं, और हम बच्चे को लाखों तरह से रोकते हैं। हम कहते हैं कि तूने नमस्ते नहीं किया, तुझे नमस्ते करनी चाहिए थी, और यहां पर जो तुम्हारा नमस्ते करने का ढंग था वो सही नहीं था। जब बार बार से हमें हर एंगल से, खाने पीने से, खेलने से, या बहुत तरह से हमें ये नोक झोंक सहनी पड़ती है बच्चों को कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो उनसे क्या होता है कि जब वो ऐसी चीज होती है तो एकदम से बच्चा अपने पेट को अंदर खींच लेता है, जैसा ओशो जी बताते हैं। एकदम से ध्यान बढ़ जाता है, वो स्टोमक को अंदर खींच लेता है। तो उस मोमेंट्स में उसकी डीप ब्रीथिंग नहीं हो पाती। तो फिर क्या होता है, जो उसका डायाफ्राम होता है, जो शरीर के अंदर होता है, वो धीरे धीरे बार बार सांस रुकने से, यानी कि बार बार जब वो स्टोमक को अंदर खींचता है तो डायाफ्राम की बनतर ही वैसी हो जाती है। फिर धीरे धीरे शॉर्ट ब्रेथ की, यानी कि फिर गहरी सांस लेने की जो आदत थी जब वो बच्चा था, बिल्कुल जो उसका जन्म हुआ था, वो सारी आदत छूट जाती है। फिर वो शॉर्ट ब्रेथ ही लेता है, यानी कि फिर वो सांस पूरी गहरी नहीं लेता। तो ओशो जी कहता है कि अगर स्पिरिचुअल पाथ में आगे जाना है तो हमें सांस गहरी लेनी होगी। तो फिर वो ये भी बताते हैं कि जब मैं अपने फॉलोअर्स को प्रैक्टिस करवाता था केओटिक ब्रीथिंग की, यानी कि अंदर गहरी सांस लेने की जो विधि थी, भी एकदम से सांस खींचना और छोड़ना, तो तब क्या होता था, लोग डरने लग जाते थे। उनको ऐसा होने लग जाता था भी ये क्या हो रहा है, उनको ऐसा महसूस होने लग जाता था कि वो वाइल्ड होने लगे हैं। और ओशो जी कहते हैं जैसे बच्चे वाइल्ड होते हैं, एक बार हमें भी वैसा होना पड़ेगा वाइल्ड, केओटिक ब्रीथिंग के माध्यम से या किसी और टेक्निक की माध्यम से। तो इससे क्या होता है, जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, जब सांस अंदर जाता है तो वो हमारे मूलाधार चक्कर की ओर जाता है, यानी कि सेक्स सेंटर की ओर जाता है। और जब वो सांस वहां पे हिट करती है
तो वहां से जो एनर्जी फ्लो होती है फिर वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होती है। तो ओशो जी कहते हैं कि ये प्रोसेस है, ये सही है, हमें डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। और जो हमारे इससे क्या होगा, जो हमारा डायाफ्राम था जिसने वैसा ही स्ट्रक्चर कर लिया था जैसे मैंने पहले समझाया था कि शॉर्ट ब्रीथिंग की आदत पड़ गई और उसने अपनी बनतर वैसी बना ली, तो फिर वो भी ठीक ठीक सही हो जाएगा धीरे धीरे। और फिर हमारी ऊर्जा पूरी बॉडी में फ्लो होगी। और इससे जो विल्हेल्म रीच कहते थे और वो उसकी बात भी ऐसे ही पूरी हो जाएगी जैसे ओशो जी ने समझाया है कि जो एवरी मेंटल डिजीज हैज ए बॉडीली पार्ट, अगर बॉडीली पार्ट को ठीक हो गया, यानी कि इस केस में जहां तक मैं समझ पाया हूं कि हमारी जो डायाफ्राम है वो फिर से सेट हो गई डीप ब्रीथिंग के लिए, तो सब कुछ सही हो जाएगा और हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ आ गया होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।